दोस्तों, एक जमाने की बात है। एक आदमी था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। बचपन से ही उसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही थीं। उसके पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था। फिर माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। बहुत कम उम्र में ही उसे घर संभालना पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। फिर उसकी शादी हो गई। उसे लगा अब शायद जिंदगी आसान हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि परेशानी और बढ़ गई। एक समस्या जाती तो दूसरी आ जाती। जिंदगी में कभी चैन नहीं मिला, कभी पैसे की तंगी, कभी पत्नी से अनबन, कभी काम की टेंशन और कभी किसी और बात की परेशानी। वो हमेशा दुखी और परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कभी सुकून आएगा ही नहीं। एक दिन थक हार कर, टूटे दिल और भारी मन से वो एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी के पास गया और कहा, बाबा, मैं अब इस दुनिया से बहुत थक चुका हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। मुझे अब शांति चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? आदमी बोला, बाबा, मेरी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई मुश्किल होती है। कभी पैसे की दिक्कत, कभी बीवी से झगड़ा, कभी काम में परेशानी और कभी मन में डर और चिंता। हर वक्त कोई ना कोई समस्या होती है। मैं हमेशा संघर्ष में रहता हूँ, हमेशा दुखी और परेशान, कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाया। बुजुर्ग आदमी ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोले, ठीक है, अब कुछ दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो। अगली सुबह बुजुर्ग आदमी ने कहा, चलो, हम एक दूसरे गांव जा रहे हैं। दोनों चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर उसे देखने लगे। फिर बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमें इस नदी को पार करना है। आदमी चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर दोनों वहीं खड़े रहे। फिर आदमी ने पूछा, बाबा, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब पानी रुक जाएगा तब हम उसे पार करेंगे। आदमी चौंका। वो बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? नदी खुद खुद थोड़ी सूख जाएगी। पानी तो बहता ही रहेगा। अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो हम यहीं अटके रहेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए इसे पार करने की, चाहे थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी भी इस नदी की तरह है और जिंदगी की परेशानियां इस बहते हुए पानी की तरह। परेशानियां हमेशा रहेंगी। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि पहले सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, फिर तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें इन परेशानियों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें पार करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। तभी तुम नदी के उस पार पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोले, मेरे दोस्त, दुनिया से भाग जाना तुम्हारी सभी समस्याओं का हल नहीं है। ये ठीक वैसा है जैसे हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम संसार छोड़ भी दो तो भी कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे साथ रहेगी ही। इसलिए वापस जाओ, घर लौटो। मुश्किलों से मत भागो, उन्हें समझो, उनका सामना करो। यही असली रास्ता है आगे बढ़ने का। उस आदमी की आंखों में कुछ बदल गया था। उसने वो बात दिल से समझ ली। उस दिन के बाद उसने एक परफेक्ट जिंदगी का इंतजार करना छोड़ दिया और हर परेशानी का हिम्मत से सामना करना शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा, हालात भी, सोच भी और जिंदगी भी। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। कोई पैसे से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई सेहत से और कोई अपने मन के अंदर चल रही लड़ाई से। हम अक्सर सोचते हैं बस ये एक परेशानी खत्म हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि एक समस्या जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो, फिर हम जीना शुरू करेंगे, तो हम पूरी जिंदगी बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे कोई नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हो, जो कभी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी परेशानियों का सामना करें, उनसे भागे नहीं। हर परेशानी हमें कुछ सिखाती है।
हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। सफलता और सुकून तब नहीं मिलते जब जिंदगी आसान हो जाती है, बल्कि तब मिलते हैं जब हम मुश्किलों में भी चलते रहते हैं। तो रुकना मत, थकना मत, इंतजार मत करना, बस चलते रहो, मुश्किलों के साथ भी, क्योंकि आखिर में तुम जरूर पार कर जाओगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।